કેમ છો બાળકો? આજે આપણે જે કંઈ અગાઉ ભણી ગયા છે, आगे हम लोग जो भी कुछ देख गए हैं, देखा है, उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये पहले हमने ये देखा था कि ABCD कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल में हमने ये देखा था कि जो बीच वाली मेन लाइन है, पहली बात 4 लाइन की नोट सबके पास होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में ठीक से तुम लोग को लिखना है तो 4 लाइन की नोट होनी ही चाहिए, मैंने हर बार बोला है, ठीक है। तो ये कैपिटल और स्मॉल किस तरह लिखना है हमने यहाँ पे देखा था कि ये पूंछ वाले अक्षर है जो नीचे आते हैं, ऊपर जो जाता है अक्षर वो माथे वाले अक्षर है। देखो ये D और D का ये ऊपर जाता है, अगर A है तो सिर्फ यहीं पे रहता है, ठीक है। तो माथे वाले, पेट वाले और पूंछ वाले अक्षर तुम लोग को मैंने समझाए थे। तो ये हो गई कैपिटल और स्मॉल ABCD, ठीक है। स्मॉल अक्षर और कैपिटल अक्षर दोनों साथ में लिखे हैं मैंने। ये भी स्मॉल है लेकिन ये देखो J नीचे जाता है यहाँ तक, और ये भी स्मॉल है लेकिन इसका सर लंबा है ऊपर, ठीक है। और ये वाले स्मॉल अक्षर है और ये वाले लंबे सर वाले अक्षर है। इसका माथा लंबा है, सर लंबा है, देखो इतना याद रखना ठीक से। और हर अक्षर ये लाइन और ये लाइन को लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखी अंग्रेजी 12 अक्षर क, ख, ग, घ, और उसका अंग्रेजी उच्चार क तो KA, ख तो यानी कि क वत्ता ह वत्ता अ होता है। एक बार बोल के देखना, क वत्ता ह वत्ता अ तो फिर KHA, ठीक से। ये हमने देखा था, ठीक है। यहाँ तक वीडियो अगर तुम लोगों ने नहीं देखे हो तो मैंने सब वीडियो साथ में अगले शनिवार को भेजा था, तो वो एक बार देख लेना। फिर हमने देखे थे अंग्रेजी स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। उसका अंग्रेजी उच्चार अ का ए, आ का डबल ए, ई तो आई, दीर्घ ई तो डबल ई, उ, यू दीर्घ उ डबल ओ, ए, ऐ, अ, ई, ए, आई, ओ, औ, ए, यू, ए, एम, अह, ए, एच, ए, ठीक है। हमने ये देखा था, इसके हिसाब से हमने आगे क, का, की इसकी स्पेलिंग कैसे बनती है ये देखा था हमने। तो अ का ए होता है तो क का के तो के ए, के डबल ए, जो हमने आगे देखा उसी हिसाब से ये सब अक्षर की बनेगी। ये र की हुई, ठीक है। ये स की हुई, SA, S डबल ए। अगर यहाँ पे थ की देखे तो देखो थ का होता है TH, थ का क्या होता है TH, तो THA, TH डबल ए, आ ई जो हुआ था वही इसमें जोड़ना है, ठीक है। लेकिन थ का TH नहीं छोड़ना है, बाकी सब वैसे ही THU, THO, समझ में आया। और इस हिसाब से हमने ये नाम बनाए थे। फिर देखा था ये स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन गुजराती में स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ठीक है। और व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ। तो इसके अंदर भी ऐसे स्वर है। ये 26 लेटर है ABCD, लेकिन 26 के अंदर ये 5 स्वर है AEIOU। ये स्वर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर यूज होते हैं वो। ये देखो इसके अंदर सब स्वर है, AIEOU है। तो जो काना मात्रा सब लगता है
वो स्वर के हिसाब से लगता है, इसके लिए ये स्वर 5 है और ये व्यंजन है। समझ में आया? ए ई आई ओ यू, देखो अ, ए ई आई उ यू, फिर दीर्घ होए, दीर्घ ही होगा तो डबल ई आएगा, दीर्घ उ होगा तो डबल ओ आएगा, अनेकानो आ होगा तो डबल ए आएगा। ठीक है, ये स्वर के हिसाब से ही पूरी ABCD बनती है। फिर देखा था ये आर्टिकल ए एन ध, आपने देखा होगा किसी भी चीज़ के आगे अ बस, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन, आगे ए एन ध लगता हुआ है। ठीक है, आपने सुना होगा, तो एन और ए का हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस किया होगा तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो शनिवार का जो मैंने मैसेज भेजा था उसमें सब वीडियो की लिंक है, तो वो મહેરબાની करके देख लेना। જે શબ્દોનો પહેલો અક્ષર સ્વર હોય તેની આગળ એન આર્ટિકલ લાગે। સ્વર શબ્દોનો પહેલો અક્ષર સ્વર હોય એને એન લાગે। જે શબ્દનો પહેલો અક્ષર વ્યંજન હોય તેને આગળ એ લાગે। તો આગળ આપણે અહીંયા જોયેલું પેન્સિલ પહેલો વ્યંજન છે, વ્યંજન છે ને, સ્વર તો આ AEIOU છે, વ્યંજન છે, તો પેન્સિલનો પહેલો અક્ષર પી છે ને, તો શું લાગશે એ, बराबर। आइसक्रीम पहला व्यंजन है कि स्वर है, स्वर है, तो फिर लगेगा इसको AN। बुक, बुक बी व्यंजन है तो फिर लगेगा A। हॉस्पिटल H, H व्यंजन है तो लगेगा A। एनिमल A, एनिमल AEIOU 5 स्वर है तो A की वजह से यहाँ पे लगेगा N। एप्पल A स्वर है तो फिर लगेगा एन। डॉग डी व्यंजन है तो फिर लगेगा अ डॉग। कैट सी व्यंजन है तो फिर लगेगा अ कैट। ठीक है, ये मैंने आपको ठीक तरह से समझाया था। यहाँ पे देखो, ऑरेंज ओ व्यंजन है, स्वर है तो फिर एन। ईगल एन। अम्ब्रेला यू एन। पेन पी व्यंजन है तो फिर ए लगा हुआ था। ठीक है, ये हमने ठीक तरह से देखा था। फिर देखा सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि अगर आपके नाम के जगह पे कुछ भी उपयोग में आ रहा है तो वो सर्वनाम है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे और उसको बोलेंगे कि તે શાળામાં આવ્યો છે, રાહુલ શાળામાં આવ્યો છે તો રાહુલ નામ છે, પણ રાહુલની જગ્યાએ શું વપરાય તે, તો એ सर्वनाम છે। नाम की जगह पे जो यूज़ होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। आई वी यू ही शी इट दे, इसका अर्थ और उच्चार सब हमने देखा था। इसी के अंदर एक वचन और बहुवचन देखा था। कोई अकेले इंसान के बारे में बात करनी हो तो ये आएगा, एक से ज़्यादा इंसान हो तो उसके बारे में वी यू और दे आएगा। हूँ, आप अकेले हो तो उसके बारे में बोलना है तो हूँ शाला में जाऊँ छूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। यू सामेनो माणस, तमारी सामेनो माणस, बीजो माणस। प्रथम एटले तमे बोलो छो, बीजो माणस एटले तमे जेनी साथे बात करो छो। अगर आप जिसके साथ बात कर रहे हो तो वो आएगा यू। और तीसरा इंसान लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, और कोई चीज़ हो या पेड़ या कोई प्राणी हो तो उसके लिए इट यूज़ होगा। बहुवचन, एक से ज़्यादा इंसान है, पहला इंसान, यानी कि तुम लोग सब साथ में अपने बारे में बोल रहे हो तो अमे शाला में जाइए छे कहेवाय ने, तो वी आर गोइंग टू स्कूल। यू एक वचन हो कि बहुवचन, यूज वपराय छे। आ तीन अगर साथ में हो तो दे, तेओ शाला में जाय छे, बराबर ने, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आ वाक्य बनावानी पर मैं तमने समझ आपेली। हूँ आकाश छूँ तो आई एम आकाश। ठीक है, ये सब मैंने आपणो वाक्य समझाया हुआ था। ते नवाज छे तो ते त्रीजो माणस छे तो त्रीजा माणस माटे छोकरो छे तो ही वपराय, ही इज नवाज। ओके, टू बी नु रूप एम इज आर, किसी भी नाम के बाद में आता है आर, इज, एम, ये किस तरह यूज़ होता है इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो
તો આઈ કે બાદ એમ વી બહુવચન હોય તો આર આવશે અને યુની સાથે આર આવશે. આ પણ તમને વિડીયો બતાવેલું મેં. હી શી ઇટ આ ત્રણની સાથે ઇઝ આવશે અને એક કરતાં વધારે માણસ હોય તો આર આવશે. ધે આ એક કરતાં વધારે છે. वी यानी कि अकेला है तो आई हूँ और दो जन है तो अमे के लिए वो एक से ज़्यादा है तो उसके लिए आर आएगा और यू के साथ तो आर ही आएगा. कुछ ज़्यादा चीज़ याद रखनी नहीं है. आई एम गर्ल आई સાથે એમ આવે. તે તો ही સાથે ઇઝ આવે અને યુ હોય તો આર જ આવે. કોઈ પણ યુ ઘણા બધા માણસ હોય તો પણ आर જ આવે. फिर देखा था ये these और that. अगर चीज़ नज़दीक है तो उसको हम बोलते हैं आ और अगर चीज़ दूर है तो उसको बोलते हैं हम लोग पेलू. पेलो वरसाद आवे छे, पेली गाड़ी जाए छे. गाड़ी नज़दीक होय तो આપણે આ ગાડી એમ કહીએ છીએ અને ગાડી દૂર હોય તો આપણે પેલો પેલી પેલું એ શબ્દ યુઝ કરીએ છીએ. તો પેલો માટે ધેટ અને આ નज़दीक હોય તો ધીઝ. વસ્તુ નज़दीक હોય તો ધીઝ ઇઝ કાર અને वस्तु दूर हो तो दैट इज कार. फिर हमने देखा ये अगत्यना शब्दों माई योर हिज. ठीक है, ये देखा था ना हमने. अगर इसकी चीज़ हो आई, ये इंसान की चीज़ हो यानी कि आप, मैं हूँ तो हूँ बोलीश हूँ गिरीश छूँ, हूँ सर छूँ અને મારી કોઈ વસ્તુ હોય તો માય પેન આવે ને, માય પેન. બીજા માણસ તમારે સામેના માણસની પેન હોય તો યોર પેન. ઠીક છે, તમારી સાથે બે જણ વાત કરતા છો અને કોઈ ત્રીજા માણસની પેન છે તો તેની પેન કહેવાય ને, હીઝ પેન. છોકરી હોય તો હર પેન. કોઈ વસ્તુ હોય તો ઇટ્સ. પેનનું ઢાંકણ તો ઇટ્સ. ठीक है, देयर दिस दैट वापस एक बार लिख दिया था हमने, वो आगे वाला समझ में आया इसलिए इस तरह. आई ये है, ये इंसान की चीज़ है तो बोलेगा माई. ये यू एनु वस्तु है तो योर. ही हीज, शी हर, इट इट्स, दे देयर. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो. आगे के सब वीडियो अगर तुम लोग के बाकी हो तो फिर वो एक बार देख लेना. ये हमने वीडियो सिर्फ पुनरावर्तन के लिए बनाया है कि आज तक हमने क्या पढ़ा और आपने क्या समझा. ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा आज तक का सब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा था. अगर वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप वो ऊपर वाले वीडियो देख सकते हो. मेहरबानी करके देख लेना, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पहले से शुरू कर रहे हैं तो आप भी जैसे जैसे समझते जाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा इंग्लिश पढ़ने में. पाठ भी पढ़ने हैं लेकिन पाठ ये आपको बेसिक चीज़ आती होगी तो हम लोग पाठ पढ़ेंगे. इसलिए मैं आपको ठीक से समझ में आए इसलिए पहले से शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो इसलिए आप ये थोड़ा देखते जाना. अभी भी 2-3 वीडियो आएंगे, उसके बाद हम लोग पाठ पढ़ेंगे. थैंक यू.